अमीर घर का लड़का देखकर फंसा लिया तुमने। बोलो, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने का क्या लोगी तुम? बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? एक काम करती हूँ, तुम्हें खाली चेक साइन करके देती हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहना है उतना पैसा उस ब्लैंक चेक में भर लो। तुम जैसी गरीब घर की लड़कियों की औकात ही होती है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करती हैं। अरे, मेरे बेटे की कंपनी में तुम जॉब करती थी तो तुमने मेरे बेटे को ही फंसा लिया, अपने मालिक को ही फंसा लिया। और कितने मालिकों को फंसाया है ऐसा बताओ मुझे। पैसों की खातिर किया है ना तुमने ये सब? बताओ, पैसों की खातिर किया है ना तुमने ये सब? तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम्हें जो लगता है वो मुझसे ले लो, जितना चाहना है उतना पैसा मुझसे ले लो। सोना चांदी तुम जो बोलोगी वो मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अरे बहन जी, आप आइए ना, आइए बैठिए। खबरदार, जो मुझे बहन जी कहने की कोशिश की तो, मुझसे किसी प्रकार का रिश्ता बनाने की कोशिश की तो, अरे तेरा मेरा मेल ही क्या है जो तू मुझे बहन जी बोल रही है? तेरी बेटी मेरे बेटे की कंपनी में जॉब करती है, मेरी कंपनी में जॉब करती है, और तू मुझे बहन जी बोल रही है? अरे तुम लोग नौकर हो, नौकर हमारे नौकर हो तुम लोग, हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हो। मुझे मैम साहब बोलो, मालकिन बोलो, समझी तुम? प्लीज आंटी जी, मेरी माँ से आप इस तरह से बात मत करिए। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, उनसे शांति से बात करिए। मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, तू इतना गुल खिला रही है, इतनी लक्षण बता रही है, और तेरी माँ को कुछ नहीं पता होगा? मुझे तो लगता है तेरी माँ के ही ये संस्कार होंगे, तेरी माँ ने ही ये सब संस्कार दिए होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के बहाने जाना और उस कंपनी के मालिक को फंसा लेना। ये सब तुम लोगों की औकात है, तुम लोगों की चाल है चाल। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लोग मेरे दिन रात आगे पीछे घूमते हैं। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा ये आंसू देखकर मैं पिघल जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी, मैं पीछे हट जाऊंगी? लेकिन नहीं, मैं इस तरह पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझी तुम? तेरी इस गरीब माँ ने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए होंगे, ऐसे ही सिखाया होगा तुझे, है ना? तभी तो ये सब कर रही है। आंटी जी, प्लीज मेरी माँ की परवरिश पर उंगली मत उठाइए। मेरी माँ ने बहुत अच्छे से परवरिश की है मेरे पापा के ना होते हुए भी मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा है। और आंटी जी, एक बात और, मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया है, मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया है। जाकर अपने बेटे से एक बार पूछ लीजिए कि बात क्या है। आप यदि नहीं चाहती कि मैं उस कंपनी में जॉब करूं, आपके बेटे से मिलूं, तो मैं उस कंपनी से आज ही रिजाइन देती हूँ। मैं आज के बाद उस कंपनी में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। अरे चल जा जा, तू एहसान नहीं कर रही है मेरे बेटे की कंपनी छोड़कर, समझी गई तू? तेरे जैसी 56 लड़कियां खड़ी हैं मेरे बेटे की कंपनी के आगे जॉब करने के लिए, तरसते हैं लोग, तरसते हैं मेरे बेटे की कंपनी में जॉब करने के लिए। जीवन में बहुत से लोग देखे मैंने, लेकिन तुझ जैसी घमंडी और अकड़ी लड़की नहीं देखी। तू मेरे बेटे की कंपनी छोड़कर मुझे मुझे बता रही है? एक बात ये भी बता दे मुझे जरा कि तू कौन सा काला जादू करना जानती है, जो काला जादू मेरे बेटे पर कर दिया है। मेरा बेटा सिर्फ तेरे नाम की माला जपते रहता है। उसे हजारों लड़कियां दिखा दी मैंने शादी के लिए, लेकिन वो किसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे ऐसा क्या खास तुझमें? बता, खास तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस फटीचा से घर की लड़की है तू, तेरे पास है ही क्या? न शकल है, न अकल है, न घर है, कुछ भी तो नहीं है तेरे पास। जरूर तू और तेरी माँ काला जादू करना जानते होंगे, जादू टोना मेरे बेटे के ऊपर कर दिया है। इसी के कारण तो मेरा बेटा बस दिन रात तेरे नाम की माला जपता है। मैडम, ये सब क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी को क्या बोल रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, क्या बात है? अरे मुझसे क्या पूछती हो? अपनी इस चरित्रहीन बेटी से पूछो कि बात क्या है। मुझसे पूछने से अच्छा है अपनी इस चालबाज चरित्रहीन लड़की से पूछो। अंशु बेटा, क्या बात है? तू ही बता मुझे, क्या हुआ? माँ, मैं आपको शांति से सब कुछ समझाती हूँ, पहले मुझे जरा इनसे बात करने दीजिए। आंटी जी, आपने बहुत... अरे मैं आपको आंटी जी क्यों बोल रही हूँ? आपका और मेरा कौन सा रिश्ता है? आप तो आंटी कहने के लिए भी लायक नहीं है। तो सुनिए मैडम, मेरा और आपके बेटे का जो भी रिश्ता था, आज से वो सब खत्म करती हूँ मैं अपनी तरफ से। लेकिन यदि आप में ताकत है तो अपने बेटे के दिल से मुझे निकाल कर दिखाइए आप, तब मैं आपको जानूं कि आप कितने बड़ी, कितने लखपति घर की बहू हैं। आपका बेटा पिछले 2 सालों से मुझे पसंद करता है। मैंने कभी आपके बेटे को पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी मैंने उनसे नहीं बोला कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं आज तक उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है। मैं कहाँ और आपका बेटा कहाँ, आप लोग कहाँ। मैं
अपनी हैसियत से बढ़कर कभी कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अपने बेटे से जाकर पूछिए कि क्या मैंने उन्हें कभी ऐसा बोला है कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। आपके बेटे ने मुझसे 50 बार बोला है। 50 बार क्या, रोज हर दिन आपका बेटा बस मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, लेकिन मैं उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ उस कंपनी में जॉब कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी माँ को इलाज की जरूरत है और जिसके लिए मुझे अच्छे पैसे चाहिए, जो कि आपके बेटे की कंपनी में मुझे मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपका बेटा सिर्फ मुझे ही अच्छी तनख्वाह दे रहा है, सारे कलीग्स को अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है। जितनी पेमेंट मुझे मिल रही है उतनी ही सारे कलीग्स को मिल रही है। बस इसी कारण मैं उस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके बेटे को फंसा लिया है। मेरी तरफ से कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि ऑफिस को बता दे कि मैंने आपके बेटे का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है तो आपकी चप्पल और मेरा सर। मैंने कभी आपके बेटे से नहीं बोला है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। यदि मैं इतनी ही पैसों की लालची होती या इस टाइप की लड़की होती तो आज से 2 साल पहले ही मैं आपके बेटे को हाँ कर चुकी होती। मैंने कभी आज तक आपके बेटे को हाँ नहीं बोला। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक मालिक और नौकर के बीच में कितना दायरा होना चाहिए। उस कंपनी में सिर्फ मैं जॉब करती हूँ और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है मेरा। अब मैं इसके बाद में आपसे कोई बात नहीं करूंगी और आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद मैं आपके बेटे की कंपनी में नहीं आऊंगी। अब आप मेरे घर से जा सकती हैं। धन्यवाद आपका जो आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे सम्मानित किया है। हाँ हाँ जा रही हूँ। तेरे घर में रुककर मेरा ओहदा नहीं बढ़ रहा है कोई। जा रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे भिखारियों के घर में खड़े होने की मेरी इच्छा भी नहीं है। समझ में आई तुम्हें? अंशु बेटा ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? बता मुझे। माँ आप यहाँ आइए, शांति से बैठकर मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। क्या बात है बेटा? अब तो मुझे बता कि क्या हुआ, किस बारे में बात कर रही थी तेरी ऑफिस की मैडम? माँ बात दरअसल ऐसी है कि जो मेरे बॉस हैं निशांत सर, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने एक नहीं हजारों बार मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया है। वो मुझे बार बार एक ही बात बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये बात अकेले में नहीं सारे ऑफिस के कलीग्स के सामने तक बोल दी। लेकिन मैंने कभी उनसे हाँ नहीं बोला है। मैंने हमेशा उनसे एक ही बात बोली है कि सर आप इस कंपनी के बॉस हैं और मैं इस कंपनी की नौकर हूँ, ये सब ठीक नहीं है। मैंने उनसे सारे कलीग्स के सामने मना कर दिया है। जब जब वो मुझे प्रपोज करते हैं तब तब मैं उनसे मना कर देती हूँ और वो एक ही रट लगा कर बैठे हैं कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ मुझसे, वरना किसी से शादी नहीं करेंगे। माँ मैं तो जैसे ही ऑफिस में सर को देखती हूँ वहां से तुरंत ही हट जाती हूँ। मैं जितना हो सके उतना उनके सामने जाने से बचती हूँ, लेकिन वो बॉस हैं, उनका आमना सामना मुझसे हो ही जाता है। और जब जब मैं उनके सामने जाती हूँ तब तब वो मुझे प्यार का इजहार करते हैं। अब माँ बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भला? मेरा क्या दोष है? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये सब हो सकता है उन्होंने घर में इस बारे में जिक्र की हो तो बस देखिए आप। बेटा जब ऐसी बात है तो तूने पहले ही जॉब क्यों नहीं छोड़ दी? अब ये सब बेइज्जती हो रही है, ये अच्छा लगता है क्या? बता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कोई इस तरह अपमान करे। माँ दूसरी जो कंपनियां हैं उस कंपनियों में भी मैंने जॉब करके देख लिया है, लेकिन बहुत परेशानियां हो रही हैं। दूसरी कंपनी में इतना पैसा भी नहीं मिलता है, ओवर टाइम काम भी करवाते हैं और ऊपर से वहाँ के जो बॉस हैं उनकी नीयत भी ठीक नहीं है। बस इसी कारण मैं दूसरी कंपनी में जॉब करने से डर रही हूँ। लेकिन माँ अब तो मुझे दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। अब मैं उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती हूँ। हाँ बेटा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारे लिए इज्जत सबसे बड़ी है। इज्जत बहुत मुश्किल से बनती है और इसे इस तरह भरे बाजार में नीलाम करना ठीक नहीं है। ये जो तुम्हारे बॉस की माँ है ये बहुत ही खतरनाक लग रही है मुझे। तुझे बदनाम करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेटा मैं कहती हूँ तू आज ही जाकर दूसरी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दे। हाँ माँ मैं आज ही जाकर दूसरी कंपनी में जॉब करूंगी क्योंकि मैं उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यदि एक बार इज्जत जाती है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आती है। पैसे का क्या है, पैसे तो हम और कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे, लेकिन इज्जत एक बार गई तो फिर बहुत मुश्किल होती है वापस लौटना। बेटा मुझे गर्व है तेरे ऊपर कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। तेरे ही सहारे तो मैं सारा जीवन काट रही हूँ और अब वैसे भी मेरा जीवन बचा ही कितने दिनों का है। तो बेटा अब बुढ़ापे में कलंक लेकर नहीं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। हाँ माँ आप निश्चित कर रहिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपने मुझे अकेले पाला है,
अब मैं आपको वादा करती हूँ कि मुझसे कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, यदि तुम जिद्दी हो तो हम भी तुम्हारी माँ हैं, हम तुमसे ज्यादा जिद्दी हैं। यदि तुमने हमारी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं की तो हम इस घर में तुम्हारी पसंद की हुई लड़की भी नहीं आने देंगे, समझ लो तुम। मॉम, आपको जो बोलना है वो बोल सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ शादी करूंगा तो अपने ऑफिस की लड़की अंशु से ही शादी करूंगा। मैं उसे ही बहुत पसंद करता हूँ और मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब आप इसके बाद जो करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। हम भी देखते हैं तुम उस गरीब लड़की को इस घर की बहू कैसे बनाते हो। अरे जिस लड़की का रिश्ता हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं वो लड़की करोड़पति घर की बेटी है, इकलौती बेटी है। और तो और उसके माँ बाप ने उसके नाम पर 10 एकड़ जमीन की है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन है वो, बहुत बैंक बैलेंस भी है उसका। अरे दान दहेज हर तरफ से वो संपन्न रहेगी। हम कहते हैं तुम हमारी पसंद की हुई लड़की से शादी करने से क्यों मना कर रहे हो। अरे क्या रखा है उस गरीब लड़की में, क्या है उसमें ऐसा, बता मुझे क्या है। ना शकल की, ना सूरत की, ना पैसे की, कुछ नहीं है उसके पास। भिखारी घर की लड़की है वो। अरे हमारे और उस लड़की के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। हम कहाँ और वो कहाँ। भले ही आपको अंशु में ऐसी कोई खासियत नहीं दिखती है, लेकिन मेरी आंखों से देखेंगी आप तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और उसके पास वो है, वो संस्कार हैं, वो गुण हैं जो दूसरी किसी लड़की में नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंशु से करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। माँ प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भगवान, क्यों बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रही हो? जब उसे नहीं है वो लड़की पसंद तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अरे पैसे, धन दौलत, इसकी हमारे पास में कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है जो हम जीवन भर बैठकर भी खाएंगे तो कम नहीं होगा। हमारी 7 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, इतनी धन दौलत है हमारे पास। हमें दूसरों की धन दौलत से क्या करना है? हमें तो बस हमारे इकलौते बेटे की खुशी चाहिए। देखो निशांत के पापा, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बारे में तुम मुझसे किसी प्रकार की बात करो। मैंने जब मना कर दिया है तो मना कर दिया है। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दे सकती। बस यदि ये उस लड़की से शादी करेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इसे यदि उस लड़की से शादी करना है तो ये अपनी माँ की लाश को लंग कर जाएगा, उसके बाद ही ये उस लड़की से शादी कर सकता है। यदि इसके लिए मंजूर है तो ठीक है। पापा, अंशु बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे, बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता पापा। प्लीज आप कुछ करिए पापा। माँ को मनाइए। मैं माँ के खिलाफ जाकर भी शादी नहीं करना चाहता हूँ और शादी मुझे अंशु से ही करनी है। प्लीज पापा आप मेरी बात मानिए, प्लीज माँ को मनाइए, वो आपकी बात जरूर मानेंगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी होगी तो सिर्फ अंशु से होगी। तू बहुत नेक दिल का लड़का है, सच्चा दिल है तेरा, जभी तो तूने एक इतने अच्छे दिल वाली लड़की को पसंद किया है। वो बहुत अच्छी है, सद्गुण है उसमें, बहुत प्यारी बच्ची है वो, सर्वगुण संपन्न बच्ची है। बस भगवान ने उसके पास धन दौलत नहीं दी है, लेकिन गुड़ी है, संस्कारी है, समझदार है। वो हमारी घर को बहुत अच्छे से लेकर चलेगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी वो। हमें किसी के धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए जो कि अंशु में है। हम समझ गए हैं, इसलिए बेटा तू चिंता मत कर। पापा मैं माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर भी कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। माँ का दिल दुखाकर भी मैं अंशु से शादी नहीं कर सकता। मैं बस ये चाहता हूँ कि माँ खुशी खुशी अंशु से शादी करने के लिए राजी हो जाए। एक तरफ अंशु है जो 2 साल से मेरी बात को टाल रही है, लेकिन पापा मैं अच्छे से जानता हूँ कि अंशु भी मुझे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा, तो तूने अंशु से इस बारे में बात नहीं की है? जब अंशु ही राजी नहीं है तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? इसके लिए तुझे पहले अंशु को मनाना होगा, तभी तो कोई काम बन पाएगा। जब तक तुम दोनों राजी नहीं होंगे तब तक कैसे कुछ काम होगा? इसके लिए सबसे पहले तू जा और अंशु को शादी के लिए मना ले, तभी कुछ हो पाएगा। कितना तो कोशिश कर रहा हूँ पापा, 2 साल हो गए हैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अंशु साफ साफ बोलती है पापा कि मेरे और आपके बीच में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए रिश्ता करना तो दूर की बात है, इस रिश्ते के बारे में सोचना भी पाप है। ऐसा बोलकर बात को टाल देती है। मैं जब उससे गंभीरता से बात करने की कोशिश करता हूँ वो बस काम की बात करके चल देती है। तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा? क्या अंशु तुम्हें प्यार करती है? हाँ पापा मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करती है, बस कहने से डर रही है और कुछ नहीं। तो फिर जा बेटा, किसी न किसी तरह से उसे मना ले, उससे हाँ बुलवा ले। जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तू जा।
बेटा मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, इस बार अंशु जरूर मान जाएगी। ठीक है पापा, मैं आज जाकर अंशु से बात करता हूँ। मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। आज ऑफिस में अंशु नहीं दिख रही है। अभी तक अंशु ऑफिस क्यों नहीं आई? वर्षा, वर्षा कम हियर। यस सर। वर्षा, अंशु नहीं दिख रही है ऑफिस में। अंशु नहीं आई क्या? सर अंशु आज से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रही है। उसने रिजाइन लेटर दे दिया है, अब इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी। क्या बात कर रही हो? अंशु दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रही है? लेकिन उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की है। उसने मुझसे बताया क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रही है वो मेरा। सर दरअसल बात ऐसी है कि कल आपकी मम्मी अंशु के घर गई थी और उसे बहुत भला बुरा सुनाया है। उन्होंने उसके चरित्र पर उंगली उठाई है, उसे कैरेक्टर लेस बोला है और ना जाने क्या कुछ बोला है। क्या बात कर रही हो वर्षा? अंशु के साथ मम्मी ने ये सब किया है? हाँ सर, अंशु बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी वो। अपनी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। ठीक है वर्षा, तुम जाओ। माँ, आपने ठीक नहीं किया है। आपको क्या जरूरत थी अंशु के घर जाकर उसे भला बुरा सुनाने की? अरे जब मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं अंशु को बहुत पसंद करता हूँ, आपके लाख बार मना करने के बाद भी अब तो मैं अंशु को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अब शादी करूंगा तो सिर्फ अंशु से करूंगा। यदि आपकी जिद है तो अब मेरी भी जिद है, सुन लीजिए। यदि मेरी शादी अंशु से ना हुई तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं जीवन भर कंवारा रह जाऊंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुन। बेटा निशांत बेटा। अभी तो अंशु जॉब करने के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उसके घर शाम को जाऊंगा। मैं शाम को उससे बात करूंगा। निशांत शाम को अंशु के घर पहुंच जाता है, वहां जाकर देखता है अंशु उसे नहीं मिलती है। फिर दूसरे दिन सुबह फिर अंशु के घर जाता है निशांत, लेकिन उस समय भी अंशु उसे मिलने से इनकार कर देती है। सुबह शाम दोनों टाइम निशांत अंशु से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अंशु निशांत से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। फोन लगाता है तो उसका फोन भी रिसीव नहीं करती है। एक दिन पीछा करते करते निशांत अंशु के एक दिन जबरदस्ती निशांत अंशु के घर के अंदर घुस जाता है और जिद करने लगता है कि आज उसे अंशु से बात करनी ही है। सर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब दोबारा आपके कारण मेरे चरित्र पर कोई दाग लगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। प्लीज अंशु, एक बार, बस एक बार कह दो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? प्लीज अंशु, एक बार कह दो। नहीं सर, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। एक नहीं 50 बार मैं बोल चुकी हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करूंगी तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे जिससे अपनी माँ का इलाज कर पाऊंगी मैं। यदि इन सब बातों में लगी रही तो मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करिए। अंशु, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बस मेरी माँ की बातों का आप बुरा मत मानो अंशु। यदि तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा अंशु। प्लीज अंशु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस एक बार कह दो, बस कह दो, जो सच्चाई है वो बोल दो। सच्चाई यही है सर कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज इसलिए आप चले जाइए, इससे मैं आपकी और मेरी भलाई है बस। और दोबारा कभी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा। अंशु प्लीज मेरी बात सुनो अंशु। लाख बार बोलने पर भी निशांत की बात नहीं मानी अंशु ने, और अंशु रोती रोती अपने कमरे में चली गई। निशांत वापस अपने घर चला गया। अंशु, अंशु, अरे वर्षा तू यहाँ कैसे? देख अंशु, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ। इतने साल हम लोगों ने साथ में काम किया है, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तू क्यों ऐसा कर रही है? क्यों निशांत सर को परेशान कर रही है? अरे लड़कियां तरसती हैं उनसे दो बात करने के लिए, और वो तेरे लिए पागल हैं। फिर भी तू क्यों नहीं बोल रही है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू उन्हें बहुत प्यार करती है। वर्षा, मैं नहीं करती मैं उनसे प्यार। जरा एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख और बोल कि तू सच बोल रही है। बता मुझे, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू क्यों अपनी और निशांत सर के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है? वर्षा, तू मुझे परेशान मत कर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अभी निशांत सर से मेरी बात हुई है, अभी मैंने उन्हें घर से भगाया है। मैं बार बार उन्हीं बातों को लेकर नहीं बैठना चाहती हूँ। बार बार मेरे जख्म को मत कुरे दो। अब मैं तेरी बात समझ गई हूँ, तू कहना नहीं चाहती है, लेकिन वर्षा तू सच में निशांत सर को बहुत प्यार करती है। हाँ वर्षा, करती हूँ, तू सच बोल रही है, लेकिन इस अमीरी और गरीबी की दीवार ने हमारे रिश्ते को एक होने से रोक दिया है। तू जानती है ना निशांत सर की मम्मी कितनी ज्यादा तेज है। वो नहीं चाहेंगी कभी कि मेरी और निशांत सर की शादी हो। तुझे तो सारी बात बताई है मैंने, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं माँ बेटे के बीच में दरार बनूं। और तुझे मेरी कसम है, मेरी दोस्ती की कसम है, यदि तूने ये बात निशांत सर से बोली तो उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने दे। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो संघर्ष भरा है, किसी न किसी तरह चलते ही रहेगा। इस तरह अंशु वर्षा को निशांत सर को बताने के लिए मना कर देती है, और वर्षा को भी
अपने पास से जाने के लिए बोल देती है। वर्षा तो मान गई थी। वर्षा चुपचाप वहां से चली भी गई थी और उसने निशांत सर से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन निशांत सर मानने वाले नहीं थे। निशांत सर ने तो ठान ही लिया था कि वो अंशु को अपना जीवन साथी बनाकर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक दिन वर्षा का पीछा करना चाहा। ऑफिस से लौटते हुए आज तो मुझे शाम ही हो गई है, जल्दी से सब्जियां भी ले लेती हूँ। सब्जियां भी लेना है मुझे घर के लिए। अंशु को ये बात पता भी नहीं थी कि उसके पीछे निशांत सर आ रहे हैं। वो तो बस अपनी सब्जियां लेने में मगन थी। सब्जियां लेने की थोड़ी देर बाद जब अंशु वहां लौटी तो देखा कि निशांत सर का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। ये तो निशांत सर है। अरे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जल्दी आइए, कोई जल्दी आइए। निशांत सर को हॉस्पिटल लेकर चलिए प्लीज। ये सब क्या हो गया निशांत सर? प्लीज निशांत सर उठिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज कोई मेरी मदद करिए। निशांत सर को हॉस्पिटल पहुंचाने में कोई मेरी मदद करिए। अंशु के बार बार बोलने पर आसपास के लोग निशांत सर को हॉस्पिटल पहुंचाने में अंशु की मदद करते हैं। समय से अंशु निशांत सर को हॉस्पिटल ले जा लेती है। मैंने निशांत सर के मम्मी पापा को फोन कर दिया है, वो लोग जल्दी से आ जाते तो अच्छा होता। प्लीज भगवान निशांत सर को कुछ ना हो। प्लीज भगवान उनकी रक्षा करिए, उनकी रक्षा करिए। अंशु बेटा, सर अच्छा हुआ सर आप आ गए। निशांत सर को बहुत चोट आई है, बहुत चोट आई है। बेटा हमारा हमारा निशांत कहाँ है? ठीक तो है ना? बताओ बेटा, कहाँ है निशांत? कहाँ है मेरा निशांत? कहाँ है मेरा निशांत? कैसा है वो? कैसा है मेरा बेटा? मेरा बेटा कैसा है? कैसा है मेरा बेटा? बताओ बताओ, कैसा है मेरा बेटा? क्या हुआ उसे? बताओ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं कहती थी मेरे बेटे को कि इस लड़की से दूर रहे, लेकिन नहीं। जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने मेरे बेटे को आज मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं कहती थी कि मेरे बेटे से दूर रहो, मेरे बेटे से दूर रहो। भगवान, जरा सोच समझ कर बात करो। हम लोग हॉस्पिटल में हैं। यही वो लड़की है जिसने तुम्हारे बेटे को आज यहाँ तक पहुंचाया है। तुम क्यों खामखा लड़की के पीछे पड़ी रहती हो? अरे तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं समझता है। इसी लड़की के पीछे मेरा लड़का पागल था, मेरा लड़का दीवाना था। मैं कहती हूँ ऐसा कैसे हो गया कि जहाँ ये लड़की थी वहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है? बताओ ऐसा कैसे हुआ? इसी लड़की के साथ रहा होगा मेरा बेटा, इसने ही लेकर गई होगी। नहीं मैम, मुझे नहीं मालूम था कि निशांत सर वहाँ है। भगवान कसम, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरी बात का यकीन करिए। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा। कैसा है मेरा बेटा? कैसा है बेटा? क्या डॉक्टर से तुम्हारी बात हुई है? कैसा है निशांत? सर अभी अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है। अंदर निशांत सर का इलाज चल रहा है, ओटी में है। बहुत ही ज्यादा ब्लड बहा है उनका, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। याद रखना लड़की, यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ जाना तुम। यही चाहती थी ना तू? यही चाहती थी, हो गई तेरे दिल की। तूने आज जो चाहा वो हो गया। तू मेरे बेटे को मारना चाहती थी, उसकी धन संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी कंपनी पर से कब्जा करना चाहती थी ना? यही सब चाहती थी, यही सब चाहती थी तू। प्लीज आंटी जी ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि निशांत सर के साथ ऐसा कुछ हो। प्लीज आंटी जी, प्लीज भगवान निशांत सर को ठीक कर दीजिए। प्लीज भगवान निशांत सर को ठीक कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए भगवान, उन्हें ठीक कर दीजिए। हे भगवान, यदि निशांत सर ठीक हो जाएंगे तो मैं पैदल आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी। निशांत सर को ठीक कर दीजिए। इस तरह अंशु ने निशांत के लिए बहुत सारी मन्नतें मानी और बहुत दुआ की। उसकी दुआओं का असर निशांत पर हुआ और वो खतरे से बाहर आ गया। आप निशांत के माता पिता हैं? हाँ सर। कैसा है मेरा निशांत? बताइए ना, कैसा है मेरा निशांत? अब वो खतरे से बाहर हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपका बेटा इतनी चोट लगने के बाद भी सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा नहीं, धन्यवाद कहना है तो इस प्यारी सी बच्ची का कहिए। आपको पता है ये बच्ची किस तरह से निशांत को हॉस्पिटल लेकर आई थी। इस बच्ची की हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। जहां अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं और एक्सीडेंट जैसे केस को देखकर पीछे हट जाते हैं, वहां इस बच्ची ने पीछे नहीं हटा और हार नहीं मानी। इस बच्ची ने अपने हाथों से स्ट्रेचर खींचकर निशांत को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आई है और हम लोगों ने तो इलाज करने से मना ही कर दिया था। पहले पुलिस केस होगा उसके बाद होगा, लेकिन इस बच्ची ने सारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लड़ाई कर ली और बोला कि सबसे पहले निशांत का इलाज करिए, उसके बाद में पुलिस केस होगा। पुलिस केस तो बाद में होता ही रहेगा। इसके कारण ही आज सब कुछ हो पाया है और हम लोग निशांत की जान बचा पाए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के बाद आप लोग जाकर निशांत से मिल सकते हैं। अब वो खतरे से बाहर है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि उससे ऐसी कोई बात न करिएगा जिससे उसे सदमा लगे या ठेस पहुंची। बेटा
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारे बेटे की जान बचाई। हम तुम्हारा एहसान जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। अंशु बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना भला बुरा सुनाया। तेरी गरीबी को लेकर मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुझसे कितनी नफरत भरी बातें की। तुझे क्या कुछ नहीं कहा बेटा, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तूने मेरे निशांत की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा, बहुत बड़ा एहसान किया है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे निशांत ने तुझ जैसी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। वो बहुत भाग्यशाली है और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें तुम मिल रही हो। बोलो बेटा, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो? बोलो बेटा। देखो बेटा, अब तो निशांत की माँ भी राजी हो गई है, अब तुम भी राजी हो जाओ, तुम भी खुशी खुशी हाँ कह दो। मैं जानता हूँ कि आज तक तुमने निशांत से हाँ नहीं कहा है, लेकिन तुम भी निशांत को बहुत प्यार करती हो, ये बात मुझे पता है। बेटा मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन बेटा मैं माफी मांगती हूँ अपने किए की। प्लीज बेटा मेरे निशांत के जीवन में आ जाओ, मेरे निशांत के जीवन को खुशियों से भर दो। वो तुम्हारे बिना खुश नहीं रहेगा बेटा, खुश नहीं रहेगा। एक एहसान और कर दो मेरे बेटे के जीवन में, ठीक है आंटी जी? अब बहुत जल्द हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हमारे घर में ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, शादी की शहनाइयाँ गूंजेंगी, हमारी बहू हमारे घर आएगी। हाँ हाँ जी, चलिए ये खुशखबरी चलकर निशांत को सुनाते हैं। बहुत खुश होगा मेरा बेटा। इस तरह निशांत के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और निशांत को जब ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। थोड़े समय के बाद निशांत और अंशु की शादी कर दी जाती है बड़ी धूमधाम से। अंशु और निशांत बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।